नमस्कार बच्चों, मैं विनय दुबे मैथ्स एंड जी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मेरा एक पैटर्न है, मैं इसमें नोट डाउन करके रखता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज टॉपिक है कौन सा? गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, ये फैक्टराइजेशन मेथड स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म गुणनखंड विधि ये 7th क्लास से शुरू हो जाता है। तो 7th 8th 9th 10th हर क्लास में ज़रूरत है, यहाँ तक कि 11th 12th में भी इसका कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में यूज़ होता है। तो आपको इसको समझने का प्रयास करिए, विशेषकर 10th क्लास में। तो सभी बच्चे समझते हैं ध्यान से। चलिए, तो आज मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ x² - 3x - 10। एक दूसरा क्वेश्चन है 2x² + 6x - 2x² + x - 6 = 0। तो मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ x² लिखा है। अब यहाँ 3 है और यहाँ -10 है। तो आप ऐसा कुछ संख्या बनाइए, मन में ढूंढना है कि दो संख्याओं का मैं मल्टीप्लाई करूं तो 10 आए और जोड़ूं या घटाऊं तो 3 आए। ऐसी दो संख्या को ढूंढिए कि जिसका हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और जोड़ूं या घटाऊं तो कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो ये नियम रूल है। नंबर क्या हम ढूंढ सकते हैं इसको? हालांकि एक रूल है, रूल पहले समझ लेते हैं। हालांकि आपको संख्या मिल गई है 5 और 2। 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 आएगा, अब 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा। लेकिन इसका रूल क्या है उसको पहले सीखते हैं। पहले इसका जो नंबर कोफिशिएंट होता है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट से। तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है। 1 का मल्टीप्लाई 10 से किया तो 10 आया। अब 10 को फैक्टराइज करते हैं 2 से, इसको डिवाइड किया तो 5 आया, फिर 5 से 1। तो अब आपके पास नंबर क्या मिल के आ गई? 1 2 5। तो 3 नंबर बची हैं। कितनी मिल गई? नंबर 3। तो इन 3 नंबरों को हम आपस में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर दें कि सिर्फ 2 नंबर बन जाएं। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? 2 और 5 अकेला हुआ तो 5 और 2 मिल गई नंबर। अगर आप गलती से इसको 5 में 2 का मल्टीप्लाई करते तो 10 आता और ये एक संख्या अलग थी। तो 1 और 10 भी हो सकती है। मल्टीप्लाई करने से तो 10 आ जाएगा, लेकिन ऐड करने से 3 नहीं आएगा, इसलिए ये संख्या नहीं। तो हमारी 2 और 5 है। तो चलिए, 2 और 5 का लिखने का तरीका, यहाँ माइनस है तो हम माइनस ही लिखेंगे और इसको लिख दिया 5 - 2। 3 कैसे आएगा? 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, x आ गया और ये -10। देखिए, इसका नाम है स्प्लिटिंग अ मिडिल टर्म, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म इसके नंबर के नहीं बदलते, बदलता है क्या? मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या है? 3। तो ये 3 बदल गया 5 और 2 में, 5 - 2। बगल में है x। अब इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे और माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे। तो पहले माइनस का मल्टीप्लाई 5 से तो -5 और इधर से x आ गया तो x हुआ तो -5x है। अब इस -2 में भी इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस मिलके प्लस और ये 2 आएगा और इधर राइट साइड से x आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड से माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड से x का मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों नंबरों में। अब नेक्स्ट है स्टेप क्या आ गया? तो ये आ गया 2x और ये -10। अब नेक्स्ट स्टेप में दो स्टेप बना लेते हैं। एक स्टेप ये हुआ, एक स्टेप ये हुआ। इन 2 स्टेप में मैं कॉमन लेता हूँ। तो कॉमन ऐसी नंबर लेना है जो दोनों में हो। तो यहाँ x है और यहाँ x है, तो दोनों से x कॉमन आ गया। और यहाँ जब ये 2x² था तो एक x मैंने कॉमन ले लिया और एक x यहाँ बच गया। अब यहाँ से भी एक x कॉमन आया है, लिखेंगे एक बार, दोनों से कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब एक ही बार लिखा जाता है। तो ये भी x बाहर आ गया तो यहाँ 5 बचा। इसके पास x² थे तो एक x बाहर गया तो एक x बच गया, यानी x² - 5x से मैंने x कॉमन लिया तो x बचा और 5 बचा। ऐसे ही इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में देखते हैं तो 2 क्या है दोनों में? इसमें 2 तो है लेकिन इसमें 10 है। तो 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2, 5 × 2। तो अगर 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो 5 बच जाता है। तो यहाँ आ गया 5। इस 10 से 2 बाहर गया तो 5 बचा। इस 2x से 2 बाहर आया तो यहाँ x बचा, यानी x - 5 x - 5 दोनों ब्रैकेट में आ गए हैं। इन दोनों को अब हम कॉमन लेंगे, x - 5 और x - 5 दोनों को मैं यहाँ से कॉमन लिया x - 5। तो यहाँ से बचा सिर्फ x, ये देखिए, और यहाँ से बचा +2। तो ये देखिए +2 आया और इधर x
ये दोनों ब्रैकेट बाहर आ गए हैं, यहाँ बचा x और +2 इक्वल 0 हुआ। अब यहाँ से इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, x - 5 इक्वल 0, तो ये जो -5 है राइट साइड में जाता है तो यहाँ +5 होगा। और देखिए यहाँ पे x +2 है तो इसको राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये -2 हो जाएगी। ये आपका आ गया आंसर 0। इसे अगर पॉलिनोमियल में अगर यही पढ़ते हैं तो जीरोस होता, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा, रूट्स होगा। तो दो रूट्स आ गए। अब चलिए एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं इसी तरह, तो कुछ और समझ में आ जाएगा। अच्छा तो चलिए अब यहाँ पे हमारे पास एक कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हम 6 से करते हैं तो कितना होता है, 6 × 2 = 12 है। कितना हो गया, 12 है। ठीक है, अब देखिए ऐसी दो नंबर ढूंढिए जिनका हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, 6 नहीं 12, ध्यान रखना है, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो +1 आए। तो हमारे पास नंबर क्या है ऐसी, 4 और 3, 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12 और 4 में 3 माइनस किया 1। ये नंबर आप अगर मन में डायरेक्ट ढूंढ पाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप इसको फैक्टराइज करिए। 12 का फैक्टराइज करते हैं तो 2 आता है, फिर 6, फिर 2, 3, 1। तो यानी हमारे पास नंबर क्या क्या आ गई, 1 आई, 2 आई, 2 और 3। हमारे पास टोटल 4 नंबर आए हैं। हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं, 4 नंबर है। इनमें से अब देखिए अब हमें 4 नंबर में से 2 नंबर बनाना है। तो पहले 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 2 × 1 = 2, और 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 2 × 3 = 6। तो नंबर मिली 2 और 6। तो मल्टीप्लाई करने से तो 12 आ रहा, लेकिन माइनस करने से 1 नहीं आ रहा, यानी ये नंबर हमारी गलत है। अब दूसरी नंबर ढूंढते हैं। तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 4 आया, और 3 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 3। अब देखिए माइनस करने से 1 आ रहा है। तो ये ढूंढने का तरीका है। हालांकि देखिए यहाँ पे एक छोटा सा नंबर है तो इसको हम मन में ही ढूंढ सकते हैं। जब एक बड़े नंबर होते हैं, जैसे मान लो यहीं होता 60, 120, 180 और बड़ी नंबर हो जाए तो फिर थोड़ा ढूंढने में दिक्कत होती है, तो फैक्टराइज का सहारा ले सकते हैं। चलिए अब हमारे पास नंबर आ गए 4 और 3। तो इस x के बगल में 1 है, यानी इस 1 की जगह हम लिख दिए 4 - 3। बगल में x आया, साइड में प्लस है, फर्स्ट और लास्ट टर्म नहीं बदलते, ये एज इट इज़ यहाँ आएगा, और ये -6 भी यहाँ आएगा। ये दोनों नहीं बदलते, मिडिल टर्म बदलता है। अब मिडिल टर्म में लेफ्ट साइड से x प्लस का मल्टीप्लाई होगा और इधर राइट साइड से x का मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4x होगा और ये -3x होगा। दोनों से हम क्या दो टर्म कल के कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, ये तो 2 दोनों में है। यहाँ से तो 2 दिख रहा है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये 2 × 2 = 4 होता है। तो यहाँ से 2 जब मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से भी 2 कॉमन लिया तो इसका 2 आया और इसका एक x आया, तो यहाँ केवल x बचता है। यहाँ से x बाहर गया और एक 2 बच जाता है। यहाँ पे देखिए 2 × 2 = 4 होता है, एक 2 बाहर आया, एक 2 बच गया। अब अगले स्टेप में देखिए -3 लिखा है, -3 है और यहाँ -6 है। तो इन दोनों में 3 कॉमन लेते हैं, माइनस भी है दोनों में, तो माइनस कॉमन ले लिए तो कितना आएगा, यहाँ x बचा और यहाँ 2 बच गया, क्योंकि 6 से 3 × 2 = 6 होता है। 3 × 2 = 6, 2। तो हमने क्या निकाला, 3 निकाला तो 2 बच गया, यहाँ 2 आया, और दोनों से माइनस भी कॉमन आया तो प्लस। दोनों ब्रैकेट सेम है तो इन दोनों को अब मैं कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ बचेगा 2x - 3। यहाँ से आया 2x और ये यहाँ से आया -3 = 0। इसको 2 भागों में बांटोगे, x + 2 = 0 तो x = -2। यहाँ से 2x - 3 = 0 तो 2x = 3। ये प्लस में है तो माइनस में होगा, x = 3/2। चलिए ये रहा आपका फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे ही अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बताएं तो मैं और क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए थैंक यू।